नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं आचार्य दीनानाथ चौबे स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और दीपावली पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ इस उपाय को जो मैं लेकर आया हूं, प्रारंभ करने जा रहा हूं। प्रिय दर्शकों, 31 अक्टूबर और 1 नवंबर अमावस्या तिथि दोनों दिन ही पड़ी है और 2 दिनों ही दीपावली मनाई जाएगी। और जो मैं यह उपाय लेकर आया हूं, दोनों दिन ही इस उपाय को कर सकते हैं। 31 अक्टूबर या 1 नवंबर की रात्रि, दीपावली की रात्रि शीघ्र विवाह के लिए करें यह चमत्कारी टोटका। बस यहाँ रख दें काले रंग की एक पोटली। यह जो मैं उपाय लेकर आया हूं ना प्रिय दर्शकों, यह 100% कारगर उपाय है। आज तक अभी तक जितने उपाय आपने कर लिए हैं, जिस दिन भी आपने उपाय किए, अगर वह कारगर सिद्ध नहीं हुआ, दिवाली की रात्रि एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको लेकर आई है। क्योंकि भूमंडल पर ग्रह नक्षत्रों का एक ऐसा योग भ्रमण करते रहता है कि छोटा से छोटा इस रात्रि को अगर उपाय कर लिया जाए तो आपके बच्चे बच्चियों की शीघ्र विवाह हो जाएगी। प्रिय दर्शकों, दीपावली वाली रात्रि को अनदेखा न करें। क्योंकि अभी तक आपने बहुत सारे, हो सकता है कि बहुत सारे अपने उपाय कर लिए हों, आप थक चुके हैं, लगता है कि कोई भी उपाय आपका कारगर सिद्ध नहीं होता, नहीं हो रहा है, तो आप थक चुके हैं, आपके अंदर नेगेटिविटी भी आ सकती है। आपको लग रहा है कि नकारात्मक स्थिति घर कर गई है, मेरे बच्चे देखने में सुंदर हैं, देखने में प्रतिभावान हैं, पढ़े लिखे हैं, उनके अंदर काफी प्रतिभा है, उनके पास धन दौलत है, आपके पास धन दौलत है, बच्चे भी खूबसूरत हैं, लेकिन क्या ऐसी बात है कि आपके बच्चों के शीघ्र विवाह नहीं हो रहा है? तो यह जो मैं टोटका लेकर आया हूं, यह व्यर्थ कभी नहीं जाएगा। अगर आपने इस टोटके को कर लिया तो बरसों से चली आ रही आपकी दुविधा पल भर में समाप्त हो जाएगी। क्योंकि दीपावली की रात्रि जो अमावस्या की रात्रि होती है, इसमें बड़े बड़े जो साधक होते हैं, बड़े बड़े जो टोटके होते हैं, वह काफी कारगर होते हैं। उस रात्रि को अगर आपने इस टोटके को कर दिया तो आपको सफलता मिल जाएगी और आपके बच्चे बच्चियों की शीघ्र विवाह हो जाएगी, रिश्तों की लाइन लग जाएगी। प्रिय दर्शकों, अगर देखा गया है कि बच्चों की सप्तम भाव का स्वामी अगर पीड़ित हो, या सप्तम भाव सप्तमेश की अगर पीड़ित हो, या सप्तम भाव के स्वामी अगर पीड़ित हो, तो आप चाहे बहुत सारे प्रयास करके थक जाते हैं, फिर भी बच्चों का विवाह नहीं होता। तो आप ऐसी समस्याओं को नहीं समझ पाते और हमारे पास फोन कॉल्स करते हैं, महाराज जी क्या ऐसा दोष है, क्या कहीं कोई बड़ा दोष तो नहीं? आप फोन कॉल्स करते हैं, महाराज जी मैंने बहुत सारे उपाय कर लिए, मैं थक चुका हूं, अब मैं उपाय करना चाहता ही नहीं हूं। लेकिन इसमें घबराने की बात नहीं है। मैं जो लेकर आया हूं 100% गोल्डन अपॉर्चुनिटी और रिजल्ट ओरिएंटेड टोटका लेकर आया हूं, जो इस रात्रि को, इस दीपावली वाली रात्रि को आप अगर कर लेते हैं, एक 1 नवंबर को भी कर सकते हैं। कुछ लोग जैसे भी आपके एरिया वाइज, अगर 1 तारीख को 1 नवंबर को अगर दीपावली मनाई जाएगी तो उस रात्रि को 12 बजे से पहले इस उपाय को करनी है, याद रखें। और अगर 31 अक्टूबर को कर रहे हैं तो 31 अक्टूबर को 12 बजे से पहले कर लेना, यानी 31 अक्टूबर और 1 नवंबर दोनों दिन। अगर जो 31 अक्टूबर को नहीं करेंगे वो 1 नवंबर को कर सकते हैं, तो आप 1 नवंबर को भी कर सकते हैं और 31 अक्टूबर को भी कर सकते हैं। कोई दोनों में से एक ही दिन करना है आपको, याद रखें। क्योंकि अमावस्या तिथि दोनों दिन ही पड़ी है, 1 नवंबर और 31 अक्टूबर दोनों दिन ही पड़ी है। तो कोई एक दिन आपको डिसाइड कर लेना है, उसी दिन आपको 12 बजे रात्रि से पहले यह उपाय कर लेनी है। तो प्रिय दर्शकों, ज्यादा विलंब न करते हुए हम कहना चाहेंगे कि शुरू से अंत तक हमारे इस वीडियो में बने रहें। और जो लोग हमारे इस चैनल में नए आए हैं प्रिय दर्शकों, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन कॉल पर सेट कर लें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में इसे शेयर करें। और कुंडली विश्लेषण के लिए भी हमें संपर्क कर सकते हैं। अपने बच्चों का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जन्म का समय, जन्म का स्थान लिखकर भेजेंगे तो मैं बता दूंगा आपके बच्चे बच्चियों की शादी कब होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, और आपके बच्चों की कुंडली में क्या ऐसा दोष है, उसका उपाय क्या किया जाएगा, सब बताएंगे। पहले चलते हैं उपाय की तरफ। तो प्रिय दर्शकों, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन कॉल पर सेट कर लें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में इसे शेयर करें। तो प्रिय दर्शकों, पहले चलते हैं 31 अक्टूबर या 1 नवंबर के दिन, यानी दिन गुरुवार या शुक्रवार, दोनों में कोई एक दिन आप डिसाइड कर लें। उस दिन अमावस्या तिथि दोनों दिन ही रहने वाली है। उस दिन स्नान ध्यान से निर्मित होकर के स्वच्छ धुले हुए वस्त्र पहन करके और अपने घर में विराजित देवी देवता को एक घी का दीपक प्रज्वलित करके, इष्ट देवता को घी का दीपक प्रज्वलित करके, सायंकाल रात्रि के समय 12 बजे से पहले, यानी आपको करना क्या है, सायंकाल स्नान ध्यान कर लें,
क्योंकि सुबह में तो आप स्नान करेंगे ही, फिर सायंकाल भी ये स्वच्छ होकर के धुले हुए वस्त्र पहन करके आप तैयार हो जाएं, अच्छे कपड़े पहन करके, स्वच्छ वस्त्र पहन करके। माता पिता या बच्चे स्वयं इस उपाय को कर सकते हैं, कोई भी उपाय को कर सकता है। माता पिता ही ज़्यादातर करते हैं क्योंकि बच्चे बाहर रहते हैं, तो उनके एब्सेंस में, बच्चों के एब्सेंस में माता पिता भी इस उपाय को कर सकते हैं और बच्चे बच्चियां भी इस उपाय को अपने शीघ्र विवाह की कामना करके कर सकते हैं। याद रखिए, रात्रि 12 बजे से पहले इस उपाय को करना है। तो क्या क्या सामग्रियां लेनी है आपको, याद रखें। सामग्रियां जो होंगी, मैं जो बता रहा हूं उसे नोट कर ले। सबसे पहले आपको लेना क्या है, 7 तरह की मिठाई लेनी है, 7 प्रकार की मिठाई, अलग अलग मिठाई होनी चाहिए, 7 अलग अलग तरह की मिठाई होगी। उसके साथ 7 लौंग ले लेने हैं, याद रखें फूल वाला लौंग होना चाहिए, और 7 हरी वाली इलायची, बड़ी इलायची जो होती है हरी इलायची आप ले लें। 7 प्रकार की मिठाई लेनी है, याद रखें 7 अलग अलग तरह की मिठाई होगी। 7 लौंग लेने हैं, फूल वाले लौंग होने चाहिए, टूटे भांगे ना हो। साथ में 7 इलायची लेनी है, और एक काले रंग का रुमाल के साइज का कपड़ा लेना है। याद रखें काले रंग की पोटली आपको तैयार करनी है। तो साथ का करना क्या है आपको कि एक काले रंग की कपड़ा को ले लेना है, रुमाल के साइज का कपड़ा ले लेना है, और उसमें करना क्या है आपको, थोड़ी थोड़ी मिठाई, जो 7 तरह की मिठाई आप लिए हैं, थोड़ी थोड़ी उसमें से तोड़ करके आप मिठाई ले लें। 7 मिठाई अलग अलग होनी चाहिए, 7 मिठाइयाँ थोड़ा थोड़ा करके ले लेंगे। 7 लौंग फूल वाले ले लेंगे, उस पोटली में काले रंग का कपड़ा बिछाएंगे, थोड़ा गंगा जल के छींटे मार करके कपड़ा को पहले बिछा देंगे। 7 थोड़ा थोड़ा मिठाई, 7 प्रकार की मिठाई थोड़ा थोड़ा तोड़ करके उसमें रख लेंगे। 7 लौंग फूल वाला लौंग ले लेंगे उस कपड़े के अंदर, 7 मिठाई ले लेंगे और 7 इलायची रख लेंगे, और उसकी एक पोटली तैयार करेंगे, बांध करके, कलावा से बांध करके पोटली तैयार कर लेंगे। पोटली तैयार करके अगर बच्चे बाहर रहते हैं तो बच्चे के फोटो के ऊपर से क्लॉकवाइज 7 बार वार कर लेंगे। 7 बार जो है, या फिर माता पिता कर रहे हैं तो बच्चों के फोटो के ऊपर से 7 बार वार कर लेंगे। अगर बच्चे स्वयं कर रहे हैं, बच्चे बच्चियां, तो अपने ऊपर से 7 बार वार कर लेंगे, अपने विवाह की कामना करके, अपने ग्रह दोष को समाप्त करने के लिए, चाहे वो मांगलिक दोष हो, या बड़ा से बड़ा गुरु चंडाल दोष हो, या फिर बड़ा से बड़ा जो है काल सर्प दोष हो, ग्रहण दोष हो, नजर दोष हो। क्योंकि इस रात्रि में, दीपावली वाली रात्रि में, अमावस्या तिथि पर किया हुआ उपाय बड़े से बड़े दोष को नष्ट कर देता है, पल भर में समाप्त कर देता है। क्योंकि भूमंडल पर ग्रह नक्षत्रों का एक ऐसा योग भ्रमण करते रहता है कि अगर इस पोटली का उपाय आपने कर लिया, अपने विवाह की, शीघ्र विवाह की कामना करके, माता पिता बच्चों के फोटो के ऊपर से वार करके, या बच्चे बच्चियां क्लॉकवाइज घुमा करके इस पोटली को, काले रंग की पोटली को घुमा करके, माता पिता या बच्चे अब फोटो के ऊपर से, माता पिता कर रहे हैं तो बच्चे के फोटो के ऊपर से 7 बार क्लॉकवाइज घुमा लेंगे, और माता पिता फोटो के ऊपर 7 बार घुमा करके, या बच्चे स्वयं कर रहे हैं तो अपने ऊपर से क्लॉकवाइज 7 बार घुमा लेंगे उस काले रंग की पोटली को दाहिने हाथ में लेके। याद रखिए, इसको करने के बाद आपको करना क्या है कि सारी जो पोटली है इसे ले लेना है। बच्चे कर रहे हैं अपने विवाह की कामना करके, या माता पिता कर रहे हैं, बच्चे दूर रहते हैं, कहीं पढ़ने गए हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो माता पिता को ही इस उपाय को करनी है। तो इसको लेकर के, इस पोटली को लेकर के, बच्चे, स्वयं बच्चे या माता पिता इसे लेकर के चुपचाप आपको सायंकाल के बाद, याद रखिए रात्रि के समय इस उपाय को करनी है, क्योंकि 12 बजे से पहले करनी है। आप 8 बजे कर सकते हैं, 9 बजे कर सकते हैं, 10 बजे कर सकते हैं, 11, 12, लास्ट 12 बजे से पहले, यानी रात्रि में इस उपाय को, अमावस्या वाली रात्रि यानी दीपावली वाली रात्रि में आपको इसको करनी है 12 बजे से पहले। आप यानी याद रखिए 6 से 11 तक आप कर लें, 12 बजे से पहले आप ले करके इसे सुनसान जगह में चले जाएं, एक ऐसी जगह में जिसको आपको जाते हुए रात्रि में इसलिए भी करनी है क्योंकि अमावस्या की रात्रि है। जो भी आप करना चाहेंगे, जो मांगेंगे, जो आपके बड़े से बड़े दोष होंगे, कुंडली के बच्चों के दोष होंगे, उसको समाप्त करने का यह सुनहरा मौका होता है। और इस पोटली में जो टोटका कर दिया गया है, जो आपने 7 बार वार करके ग्रह दोष जो भी है समाप्त करने के लिए मनोकामना की है, शीघ्र विवाह बच्चों का हो जाए, इसके लिए जो मनोकामना की है, यह गुप्त रूप से होना चाहिए। क्योंकि ये पोटली जो मना के ले जा रहे हैं, ये गुप्त रूप से आपको जाते हुए, कोई ज्यादा कोशिश करें कि किसी से बात न करें, बीच में कोई अगर मिल भी जाता है तो बात न करें, चुपचाप जाकर के आप, ऐसा जाना है कि किसी को देखना नहीं चाहिए या टोकना नहीं चाहिए। आप रास्ते में जब जा रहे हैं तो किसी से बात नहीं करनी है, चुपचाप चला जाना है, और जा करके चौरस्ते पर जाना है, जहां पर कि 4 रास्ताएं, चौरस्ता का मतलब समझते हैं खाली जगह,
जहाँ पर कि कोई ना हो, अगल बगल आपको देखे ना फेंकते हुए, क्योंकि इस पोटली को उस चौरस्ते पर फेंक करके या रख करके चला आना है। तो आपको करना कि आपने 7 बार तो वार घर में ही कर लिया है, तो आप करके वहां पर जा करके इस पोटली को माता पिता या बच्चे आपको करना क्या है, ले जा करके चौरस्ते पर, यानी 4 रास्ते जहां आकर मिलते हैं चारों तरफ से, बीच में ले जा करके साइड में आपको फेंक देनी है। यानी कोई आपको देखे ना, सुनसान जगह में जा करके, खेत में या बगीचे में या फिर चौरस्ते में, खाली जगह में जहां पर कि कोई देखे ना, वहां जा करके वीरान जो जगह है वहां पर जा करके आपको इस पोटली को शीघ्र विवाह की कामना करके, बच्चों की शीघ्र विवाह हो जाए, सारे ग्रह दोष, बड़े से बड़े जो ग्रहण दोष हैं वो समाप्त हो जाए, बच्चों के लिए नजर दोष समाप्त हो जाए, उनकी कुंडली के जो भी राहु केतु शनि जनित जो भी दोष होंगे, ग्रहण दोष होंगे या नजर दोष होंगे, पितृ दोष होंगे, बड़े से बड़े जो दोष है, काल सर्प दोष है, सब समाप्त हो जाए और बच्चों का शीघ्र शीघ्र विवाह हो जाए। ऐसा कल्पना करके आपको चौरस्ते पर जाकर के, सुनसान जगह में जाकर के आपको इस पोटली को, या बच्चे स्वयं जाकर के इस पोटली को फेंक करके चुपचाप मुड़ करके चलाना है, पीछे नहीं देखना है, और घर आकर के हाथ पैर धो करके आपको घर में भगवान अपने इष्ट देवता का ध्यान करें, शीघ्र विवाह की कामना करें। और इस तरह से आपने अगर इस उपाय को कर लिया, दीपावली वाली रात्रि को 1 नवंबर या 31 अक्टूबर 12 बजे से पहले आपको रात्रि में यह उपाय कर लेनी है। गणेश लक्ष्मी जी की कृपा से, माता लक्ष्मी की कृपा से और गणेश जी की कृपा से जो बच्चे को दोष होंगे कुंडली के समाप्त होंगे और शीघ्र उनका विवाह हो जाएगा। तो प्रिय दर्शकों, यह उपाय करना न भूलें। यह टोटका जो है, यह अति प्रभावशाली टोटका है। दीपावली वाली रात्रि में स्पेशली जो भी आप चाहेंगे, जो भी आप मनोकामना करेंगे, शीघ्र विवाह हो, लक्ष्मी प्राप्ति हो, या बड़े से बड़ा जो दोष होंगे, या शारीरिक स्वास्थ्य की स्थिति अगर किसी की खराब चल रही हो, अगर वो भी ठीक करनी हो, तो जो भी मनोकामना करके लक्ष्मी प्राप्ति की मनोकामना हो या फिर शीघ्र विवाह की मनोकामना हो, धन ऐश्वर्य सब कुछ गणेश जी की कृपा से सब कुछ जो है ग्रह कटित होंगे, और जो भी दोष होंगे कुंडली को समाप्त होंगे, और जो भी आप मनोकामना करेंगे वह पूर्ण होगा। लक्ष्मी गणेश भगवान की कृपा से, लक्ष्मी माता की कृपा से आपकी मनोकामना जो भी होगी, शीघ्र विवाह हो, चाहे धन प्राप्ति हो, ये शारीरिक स्थिति को ठीक करने की हो, रोग दोष सभी दूर होंगे इस टोटके से, और शीघ्र विवाह की कामना आपकी पूर्ण होगी। प्रिय दर्शकों, आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में इसे शेयर करें, और कुंडली विश्लेषण के लिए अपने बच्चों का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जन्म का समय, जन्म का स्थान लिखकर अवश्य भेजें। मैं बता दूंगा आपके बच्चे बच्चियों की शादी कब होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, जीवन साथी कैसा मिलेगा, लव मैरिज होगा या अरेंज मैरिज होगा, जीवन में विवाह के बाद भी घर परिवार कैसा मिलेगा, सारी बातों के लिए हमें स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट अवश्य कर दें। तब तक के लिए ओम महालक्ष्मी श्री गणेशाय नमः।